Today our topic is load and load curve and the related factors with this load curve. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्टली द लोड कर्व क्या होता है. तो लोड कर्व इज ए क्रोनोलॉजिकल कर्व which is the graphical representation of load in kilowatt और megawatt with respect to the time in hours. तो जो लोड कर्व है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ है लोड और टाइम के बीच का. तो अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम इन आवर्स की बात करें और वाई एक्सिस पे हम लोड इन किलोवाट और मेगावाट की बात करें, तो टाइम के साथ साथ लोड का जो वेरिएशन है उसी को दर्शाने को, उसी की रिप्रेजेंटेशन को लोड कर्व कहा जाता है. तो ये जो वेरिएशन है ये पावर स्टेशन पे लोड को दर्शाता है कि पावर स्टेशन पे लोड में कितना वेरिएशन होता है. अगर हम 24 आवर्स इन ए डे की बात करते हैं तो जो ये प्लॉट है लोड कर्व का, इसे हम डेली लोड कर्व कहते हैं. और अगर इसी प्रकार हम एक साल की बात करते हैं, अगर 1 ईयर की हम बात करेंगे, तो इस तरह के कर्व को हम एनुअल लोड कर्व कहते हैं. जो इन्फॉर्मेशन है इस लोड कर्व से वो क्या क्या हमें मिलती हैं वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये जो लोड कर्व हमें देता है वो है लोड ड्यूरेशन कर्व डिटरमाइंस द लोड वेरिएशन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे. तो मतलब कि जैसे अगर हम बात करें कि सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हमें लोड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इन कंपैरिजन टू द इवनिंग आवर्स और नाइट आवर्स. तो जो ये लोड ड्यूरेशन कर्व है वो अलग अलग टाइम पे लोड को दर्शाता है कि किस टाइम पे लोड ज़्यादा है, किस टाइम पे कम है. तो इस प्रकार से जो लोड का वेरिएशन है अलग अलग टाइम के रेस्पेक्ट में इन ए डे, तो वो इन्फॉर्मेशन ये हमें लोड कर्व ला के देता है कि किस टाइम पे लोड की रिक्वायरमेंट, किस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है और किस टाइम पे कम है. नेक्स्ट है सेकंड, इट इंडिकेट्स द पीक लोड विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन. ये जो कर्व है ये हमें मैक्सिमम डिमांड के बारे में बताता है कि पावर स्टेशन पे एक मैक्सिमम डिमांड, एक पीक लोड कितना है. तो जो हाईएस्ट लोड की वैल्यू होती है इन ए डे और इन ए पर्टिकुलर टाइम, तो वो जो हाईएस्ट वैल्यू है कर्व में लोड की उसे हम पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड कहते हैं. तो उसके बारे में हम इस लोड कर्व से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है द एरिया अंडर द लोड कर्व्स गिव्स द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन द पीरियड अंडर कंसिडरेशन. तो जो लोड कर्व का जो एरिया है टोटल, जो अगर हम लोड कर्व के एरिया की बात करें, अगर हम लोड कर्व का एरिया निकालते हैं तो वही एरिया जो है टोटल एनर्जी जनरेट कितनी हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. अगर हम 1 डे की बात करें तो 24 आवर्स के अंदर कितनी टोटल एनर्जी जनरेट हुई है उसका हम पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव्स द एवरेज लोड. इसके बाद अगर हम एवरेज लोड की बात करें तो जो एरिया अंडर दिस कर्व है, मतलब इस पूरे कर्व का एरिया, अगर मैं 1 डे की बात करें तो 24 आवर के अंदर जो भी टोटल एरिया है अगर उसको हम 24 आवर्स से डिवाइड कर दें तो जो ये वैल्यू है ये एवरेज लोड की वैल्यू है.